सामने लड़की, थोड़ा आराम से। डोंट वरी, लड़की समझ के ही लड़ूंगा। बस लड़की समझ के मत लड़ियो। लड़कियां लड़कों से बेटर है ना, तो प्रूव करो। अकेले मिलो कल स्कूल के पीछे वाले जंगल में। इसने चैलेंज किया है मुझे, साबित तो मैं करके ही दिखाऊंगी इसे। मुझे लेसन मिल गया। भागता क्या है मास्क पहन के? हाँ, हिम्मत है तो सामने आना। बताती हूँ लड़कियां किसी से कम नहीं है। वैसे ये था कौन, कुछ पता है? पता नहीं। अच्छा तू यहाँ क्या कर रही है? मैं जो भी कर रही हूँ यहाँ पे, तू यहाँ क्या कर रहा है? किटी, हम लड़ते झगड़ते हैं वो ठीक है, पर यार अल्टीमेटली तो हम क्लास फ्रेंड्स हैं ना। जब मैं तुझे यहाँ पे अकेले आते हुए देखा, मुझे लगा सब कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं तेरे पीछे पीछे आया। अच्छा किया ना? थैंक यू। अच्छा तू यहाँ आई क्यों थी? जिसने मेरी बुक्स फाड़ी ना, उसे पकड़ने। अच्छा वही केस जिसके बारे में मात साहब और रोशनी मैम ने सुबह में बताया था। तो तुझे क्या सपना आया था कि यहाँ मिलने वाला है वो? नहीं, उसने जंगल में आने के लिए चैलेंज किया था मुझे। किटी, अकेले जंगल में आना डेंजर से तुझे पता है ना? ऐसा कोई भी चैलेंज करेगा तो उठ के आ जाएगी। बस सेल्फ कंट्रोल रख यार। देख, तूने मेरी हेल्प की, थैंक यू, बहुत अच्छा किया तूने। लेकिन तू ना अपनी फ्री की एडवाइस अपने पास रख। तेरी वजह से पकड़ भी नहीं पाई मैं उसे। किटी चल यार, आई मीन सीरियसली मैं तेरी हेल्प की है। कहाँ पकड़ेगी? इतने बड़े जंगल में उनके पीछे कहाँ जाएगी? अगर वो लोग एक से ज्यादा होंगे तो तू क्या करेगी? तो सोच यार। थैंक यू। मेरा बैग? अरे हाँ, मेरा भी वही है। तेरे मजाक की तो ऐसे की तैसे। ओ किट्टी पिट्टी, ज्यादा बोल रही है अब तू। तू ज्यादा करेगा तो ज्यादा ही बोलूंगी ना मैं। आइंदा से ना मुझे अपनी शक्ल में दिखाना, समझे? नहीं तो मुंह तोड़ दूंगी तेरा, देख लूंगी तुझे। तू क्या देखेगी मुझे? यहाँ से चल। अरे तू निकल। अरे जान। देख यार, अदरक की लड़ाई किसी से नहीं है, और तेरे साथ में बैठे समझा दे कि लोगों की ज्यादा बात सुनने की जरूरत नहीं है। किट्टी, किट्टी यहाँ बैठी हुई है तू? हाँ, क्यों गई थी जंगल तू? बता मुझे। क्या प्रॉब्लम है? जिंदा तो खड़ी हूँ ना आपके सामने, हाथ पैर सब चल रहे हैं। देखा देखा किस तरह से सवाल लड़ा रही है, हर बात का उल्टा जवाब। अरे लड़की, अगर तुझे कुछ हो जाता तो दूसरी किट्टी कहाँ से लेके आती मैं? हाँ किट्टी, 100 बार समझाया है ना, समझती क्यों नहीं? पापा, आपकी बेटी को चैलेंज किया उसने, कैसे चुप रहती? अर्जुन समझा इसे, इन सब हरकतों से अपने लिए और हम सबके लिए मुसीबत खड़ी कर लेगी एक दिन। भैया जो होना था सो हो गया, किट्टी ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगी। बस जो ये सब कर रहा है ना, उसको पकड़ना हो। चाचू एक बार मिल जाना मुझे, फिर देखूंगी मैं किट्टी उसको। बस बहुत हो गया ना, तेरे चाचू संभाल लेंगे। किट्टी, क्या करूं मैं इसका? हाँ, ये किट्टी बहुत हवा में उड़ रही है, इसे जमीन पे लाना पड़ेगा। लगता है दिल पे लग गई ये बात। तो बात ऐसी है ही जो दिल पे लग जाए। लड़की से हारा है यार, वो भी सबके सामने। जब लड़कियां अपनी औकात भूल जाती है ना, तो हम लड़कों को याद दिलानी पड़ती है। देखो मैं तेरी जगह होता ना, स्कूल के पीछे जंगल है ना, वहां जाके उसे गाड़ देता। तू क्या करेगी? क्या प्लान? गुड आइडिया। मुझे भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा जिससे वो हमेशा याद रखे। ओ तीरंदाजो, अब एक बात बताओ, नींद नहीं आती कि तुम्हें किट्टी का नाम भी नहीं लिया? तेरी दोस्त है ना, बहुत उछलती, जरूरत से ज्यादा। पता नहीं खुद को क्या समझती। अब देखना तेरे साथ भी क्या किया, समझा देना उसे। अबे वे,
समझाना ना, तू समझाना जाके, समझ गया? चल अब जा यहाँ से। इतना अच्छा लग रहा है चेहरा आपका। मैं नया वाला फेशियल लेकर आती हूँ। हाँ। सुनो, जरा नेल पॉलिश देना, मैं खुद लगा लेती हूँ। अच्छा, तो खुद लगा लोगी तो यहाँ क्यों आई हो? ये लो नेल पॉलिश पकड़ो और लगा लो। घर लगाना अपने जाके। क्यों आई हो यहाँ? है क्यों आई हो? अगर नहीं भी लगाओगी तो कौन सी क्रांति आ जाएगी? क्यों लगा रही हो? है क्यों मंगाई है ये नेल पॉलिश? बंद करना अपना। इधर आओ, इधर आओ। कस्टमर भगवान का रूप होते, पागल कहीं के। अरे काहे के भगवान? ये कष्ट से मारते हैं आदमियों को, इसलिए इनका नाम पड़ गया है कस्टमर। चुप कर। सॉरी हाँ, इसको ना पागलपन के दौरे पड़ते रहते हैं साल में 2 बार। ये पहला है। पागल? हाँ पागल लग रहा हूँ ना मैं पागल? क्यों नहीं हो सकता मैं पागल? देश आजाद है ना? ब्यूटी आंटी, आप ना इसे निकाल करके कोई दूसरा रख लीजिए, वरना एक दिन आपका ये पार्लर बंद हो जाएगा। जाओ। अरे लेकिन अब मिल गई ठंडक तुझे। कस्टमर वापस भेज दिया ना तूने। हाँ, सारी गलती मैं ही करता हूँ, मेरी दिक्कत है, मुझे निकाल दो यहाँ से। वो भी यही बोल रही थी, निकाल दो मुझे। अच्छा क्या हुआ? किसी से झगड़ा करके आया? बोलेगा, किससे झगड़ा करके आया तू? तू है ना किट्टी, स्कूल नहीं जाता, अपने आप को पता नहीं क्या समझती है। चाय बेचेगा तू, जिंदगी भर चाय बेचेगा। उससे मैं बोल दिया होगा तो क्या हो गया, जाके बात कर लेना उससे। वो करेगी मुझसे आके बात, छोड़कर वो गई है मुझे, मैं नहीं करूंगा। अरे तो तुम दोनों तो दोस्त हो ना? मैं ही दोस्त मानता हूँ उसे, वो नहीं मानती। अच्छा चल, जैसी तेरी मर्जी। वैसे आज जंगल के रास्ते से गई थी वो, और पता नहीं किसी ने उस पर हमला कर दिया। मैंने बोला था उसे वहां मत जाइयो। तो ठीक है, तुझे परवाह नहीं है उसकी तो जाने दे, और परवाह है तो जा मिल ले उससे। परवाह नहीं है मुझे उसकी, जो करना करे। इनकी लीला यही जाने। भगवान सब टिप टॉप करके रख देना बस। इस किट्टी में ना जरा सी भी अकल नहीं है। क्या जरूरत है इसे अकेले जाने की? सबने उनको रोका था। दिमाग नहीं तवा लेके बैठी है, बात बात पे गर्म हो जाती है। टीम भी टूट गई है, आधा फुल आधा हो गया है। तारा, टीम साथ रहेगी तभी तुम उस लड़के को पकड़ पाओगे, और अगर उसने किट्टी को वापस से चैलेंज कर दिया तो? और अगर किटी फिर से जंगल चली गई तो? एक उसी बात की तो टेंशन है हमें कि उस लड़के ने वापस से चैलेंज कर दिया जंगल आने की, तो चली जाएगी ना तवा सा मूल वो गर्म खोपड़ी लेकर। आपको किटी की टेंशन है? किटी की? क्यों? किट्टी सिर्फ तुम्हारी दोस्त है क्या? अब हमारा मतलब कि हमें सबसे पहले उन दोनों की दोस्ती करानी होगी, और उसके बाद उस लड़के का पता लगाना पड़ेगा। पर कैसे? सॉरी, देश आजाद है। आ गया ना लाइन पे। कौन है बे? अपनी टीम टूट जाए, इम्पॉसिबल, सॉरी। अबे मान गई यार, चलो बढ़िया है, आखिरकार गलती मान तो गई। बाकी अदरक का दिल भी दरिया ही है, देश आजाद है। आपको क्या लगता है किट्टी आएगी? तारा, हम सिर्फ नाम के ही प्रिंस नहीं है, किट्टी ना आए इम्पॉसिबल। ये डायलॉग किट्टी का है। हाँ तो प्लान भी तो उसी के लिए बन रहा है। लो आ गई। अदरक भी आ गई। आधा फुल फिर से एक हो गया। अच्छा, वैसे अच्छा हुआ आप दोनों आ गए,
हम अकेले अकेले बहुत बोर हो गए थे। हाँ तारा, अब कोई गलती माने तो आना तो पड़ेगा ही ना। वैसे अब सॉरी बोला तो आना तो पड़ता ही। ऐसे लगता नहीं है तूने बहुत देर कर दी सॉरी बोलने में। तब ये तो उस दिन भी हो सकता था, देश आजाद है। हाँ यार, उसी समय हो जाता ना सॉरी वॉरी तो खत्म हो जाता उसी टाइम। काफी टाइम लगा। अरे भाई कोई बात नहीं, सॉरी बोलना ज्यादा जरूरी है। हाँ? जब जाओगे तभी सवेरा, क्यों तारा? हाँ। किटी आप भूल जाइए पुरानी बातों को। और अदरक आप भी? हाँ तारा, मैं तो उसी टाइम भूल गई थी जब इसने सॉरी लिख के भेजा था। है? अरे बोला होगा तुमने सॉरी। कब? मैंने कब सॉरी बोला तुझे? अबे तूने सॉरी लिख के भेजा था ना। मैंने नहीं लिखा था सॉरी, इसने लिखा था। हाँ लिखा होगा किट्टी ने लिखा। ये क्या? ये क्या भूत ने भेजा है? ये साहब ऊपर झूठ बोल रहे हैं यार। एक मिनट, मैं ऐसे नहीं लिखता हूँ यार। बोला होगा सॉरी, क्या बड़ी बात क्या इसमें यार? मैं ऐसे लिखता ही नहीं, मैं कैसे सॉरी बोलूंगा यार? ये मेरा नहीं है। ये देख, ये इसने भेजा है मेरे को लेटर। अपनी टीम टूट जाए, इम्पॉसिबल। सॉरी, ये देख, ये देख। हाँ? मैंने लिखा है, मेरी हैंडराइटिंग ही नहीं है ये। मतलब तूने? हमारी चुप कर, चाहे जो भी हो, गलती तो तेरी है। अबे ओ, गलती तेरी है। हाँ हाँ, गलती तो मेरी है ना, क्योंकि मैं लड़की हूँ और तू एक लड़का। अब लड़की लड़कों के हिसाब से चले, जैसे तुम लोग चाहते हो वैसे ही बिहेव करे। और अगर उसने अपने हिसाब से बिहेव कर लिया तो बहुत बड़ी गलती होगी, नहीं? अबे हर बात में LLD भी घुसा देती है, हर बात में लड़का लड़की कंपैरिजन कैसे स्टार्ट कर देती है? बेटा जो भी हो, गलती तेरी है। कैसे थी मेरी गलती? गलती तेरी है। तेरी है। किटी ने मारेगा, मुझे मारेगा। लड़ो मत, दोनों बेशरम हो रहे हैं। रोशनी मैम बिल्कुल ठीक कहती, लड़का लड़की दोनों बराबर। कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हो दोनों, कोई कम नहीं, दोनों जंगली है। बहुत बड़ी गिरा दी मेरी। तू ना आईना से मेरे सामने बता रहा। अबे जिस गली और चौबारे में तेरी 7 पीढ़ी निकली होगी ना, वहां नहीं आऊंगा। चल, ऐसे तो आधा पुल टूट जाएगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, केस ही सॉल्व करने ना, मैं अकेले केस सॉल्व करूंगी। गई नहीं थी क्या जंगल में अकेली में? जंगल गई थी, लटक के आ गई उल्टा। जा रही हूँ मैं। निकल। बड़ा ही ढीठ लड़का है। मात साहब के इतना डांटने के बाद भी उसने किटी को फिर से चैलेंज कर दिया और उसे जंगल में बुलाया। है तो कोई ना कोई स्कूल का ही। क्यों ना हम एक काम करें, सेल्फ डिफेंस क्लास में किटी ने जिन लड़कों को हराया था उसकी एक लिस्ट बना लेते हैं। That's a good idea. देखिए उनके तरफ। बदलीपुर में सबसे बेशरम ये दोनों हैं। नारायण बाबू, आपने बहुत समझाने की कोशिश की पर ये लोग नहीं माने। आपकी भी बेटी है, मेरी भी बेटी है, बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? हवा गर्म कर रखी है इन दोनों ने। तारा बेटा, आप बहुत ज्यादा सोच रही हैं। दोस्तों में लड़ाई तो होती रहती है। अब आप अपने प्रिंस भैया से लड़ाई नहीं करते? और हम उनसे फिर से बात भी तो करते हैं ना। हाँ तो देखिएगा, 1-2 दिनों में वो भी बात करने लगेंगे। रोशनी मैम, आप बताइए ना हम क्या करें? तारा, जितना मैं समझ पाई हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कोई किटी के ब्रेवरी से जलता है। हमने भाई को उन सभी लड़कों के नाम बता दिए जिनको अभी तक किटी ने हराया है। हाँ तो उनमें से ही कोई एक हो सकता है ना। पूछताछ करेंगे तो शायद कोई अपना मुंह खोल दे। किटी और अदरक की फाइट का क्या? डोंट वरी, वो दोनों एक दूसरे से ज्यादा देर तक बात किए बिना नहीं रह सकते। मैं तो ये भी समझ नहीं आ रहा है कि हम किसकी साइड लें। आप दोनों का साथ दें। अच्छे दोस्त बहुत मुश्किल से मिलते हैं और अगर मिल जाए तो उन्हें आसानी से जाने नहीं देना चाहिए। वैसे एक बात बताऊं, कभी भी अगर तुम्हें और किटी को अदरक की जरूरत पड़ेगी ना तो सबसे पहले वो ही मिलेगा। सच्ची? हाँ, दोस्ती इसी का तो नाम है। चुप रहिए। क्या दोस्ती दोस्ती लगा रखी हैं आप? हाँ? तारा को बिगड़ने नहीं देंगे हम, समझी? और आपकी दोस्ती हमने देखी है बहुत अच्छे से।
रिश्तों के बारे में आप बात ना करें तो बेहतर होगा। बस चलने को रिश्तों का नाम ना दीजिए दमयंती जी। और तारा, आप उस ट्रक ड्राइवर की बेटी से नहीं मिलेंगी और ना ही उस चाय वाले से। इस हवेली की परंपरा को खराब नहीं होने देंगे हम। मिलेंगे क्या? हम किटी से भी मिलेंगे, अदरक से भी, और रोशनी मैम की बात भी सुनेंगे। जान, क्या कर रहे हैं आप? हवेली के औरतों के मुंह में 2-2 गज की जबान बढ़ गई है। जीत गई ना आप? बदल दिया सबको, कर दिया नारायण सिंह के खिलाफ ना सबको। बहुत खुश हो गई आप तो जीतने का इनाम भी मिलना चाहिए ना। इनाम ये है कि अब आप इस हवेली में नहीं रहेंगी। आपको हवेली छोड़ के जाना होगा। मुंह क्या देख रही हैं आप? चुपचाप यहां से जाएंगी, धक्के मार के निकाल दें हम आपको। चली तो मैं जाऊंगी, लेकिन जाने से पहले मैं जानना चाहती हूँ क्यों। क्योंकि आपके खिलाफ बोलने के लिए मेरे मुंह में जुबान है, क्योंकि आप मुझे दबा नहीं पाए, क्योंकि आपकी खींची हुई लक्ष्मण रेखा को मैंने पार कर दिया, क्योंकि आज आपकी बेटी और आपकी पत्नी ने आपके गलत कामों के लिए विरोध करने की हिम्मत जुटा ली है। यही वजह है ना जो आप मुझे इस घर से बाहर निकालना चाहते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, इस पूरे घर में अगर कोई गलत है तो वो आप हैं नारायण सिंह जी। आपके बहुत सारे क्योंकि का जवाब है हमारे पास, और जवाब ये है, चलिए निकलिए यहाँ से। नारायण, छोड़ो रोशनी जी का हाथ। मैंने कहा छोड़ो रोशनी जी का हाथ। बाबूजी गलत कर रही है, ये सबको बिगाड़ दिया है। और सही गलत की बात तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। सही गलत हम भी समझते हैं बाबूजी। देखो नारायण, अगर किसी एक को इस घर को छोड़कर जाना है तो वो आप हैं। अभी और इसी वक्त इस घर को छोड़कर जा सकते हैं। देखो, अगर इस घर में रहना है तो औरतों से बात करने की तमीज और तहजीब सीख लीजिए। फैसला आपके हाथ में है। रोशनी जी, रोशनी जी, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। आप माफी क्यों मांग रही है मुझसे? आपने तो मेरे लिए स्टैंड लिया है। मुझे आपको थैंक यू कहना चाहिए। मुझे बुरा सिर्फ इस बात का लग रहा है कि इस घर में जो लड़ाइयाँ हो रही हैं वो मेरी वजह से हो रही हैं। इसलिए शायद मेरा इस घर से चले जाना ही अच्छा है। ये आप कैसी बात कर रही हैं रोशनी जी? अरे इतने सालों में जो कुछ आज तक नहीं हुआ, आपके आने के बाद इस हवेली में एक अच्छा परिवर्तन आया है। और आप जाने की बात कर रही हैं। आपसे तो मुझे, तारा को, यहाँ तक कि सारी औरतों को हिम्मत मिलती है। आज तक हम कभी अपने लिए भी खड़े नहीं हो पाए। काश 25 साल पहले ये हिम्मत आई होती तो उस समय जो कुछ भी गलत हुआ उसे हम रोक पाते। सही और गलत का फैसला करना हमारे हाथों में कहाँ होता है। कभी कभी तो हमें इतनी देर से पता चलता है कि तब तक सब कुछ खत्म हो चुका होता है।
दुख का तो यही हिसाब है, अगर आप किसी से बांट लो तो बढ़ जाता है, या फिर पोटली में बांध लो तो बन जाता है। बहुत रात हो रही है, सो जाइए। कोई कितना भी कह ले, पर कुछ न कुछ अनकार रह ही जाता है। बेटा रोशनी, हमने तुम्हें जन्म तो नहीं दिया, लेकिन हमने प्यार में कभी कोई कमी नहीं की, और तुम्हारी माँ भी यही चाहती थी कि तुम्हें इस बात का पता न चले। लेकिन जब जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हमारे रिश्तों की बुनियाद एक झूठ पर टिकी हुई है। मैं आश्रम से तुम्हें इसलिए ले आया क्योंकि तुम्हारे पैदा होते ही तुम्हें वहां कोई छोड़ गया था। मेरी असली माँ वो कौन है? इसका जवाब नहीं है मेरे पास। आश्रम वालों का कहना है कि कोई बदलीपुर से आया था और तुम्हें उस आश्रम में छोड़कर चला गया था। हर बात में लड़ना लड़ना क्या है? लड़ाकू विमान। देख यार, अदरक की लड़ाई किसी से नहीं है, और तेरे साथ में बैठिए समझा दे कि लोगों की ज्यादा बात सुनने की जरूरत नहीं है। कौन था? तेरी मैं बताती हूँ उसको। जना मुझे कभी पाँव पे नहीं चल पाएगा। अरे हिम्मत है तो सामने आके वार करता ना। गड्ढे में गिरी है, इस बात की गारंटी भी नहीं है कि जिंदा बचेगी या नहीं, फिर भी कितनी अकड़ है। ये क्या कर रहे हो तुम? मैम मुझे धक्का मत दो मैम, मैं नहीं जाऊंगा मैम, मुझे छोड़ना मत मैम, मुझे। रोहन, ये क्या कर रहे हो